हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद जो फैलावड़ा होता है ना हमारी रसोई में, उसको तो हम ही जानते हैं। फिर चले गए थे हस्बैंड ड्यूटी, दे दिया था लंच बना के, और मैं लग गई थी हमारे रोज़मर्रा के काम के, जो रसोई पूरी गंदी हो जाती है, फैल जाती है, उसको साफ़ करने में। तो गैस साफ़ कर दिया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और पट्टी बिल्कुल साफ़ कर रही थी, और दूध वाले भैया बीच में आ गए थे, तो उनको दूध लेने के लिए बोला, तो वो गलती से किसी दूसरे भैया को भेज दिया जिनको पता नहीं था, वो गाय का दूध लेके आ गए थे। फिर मैंने बोला भैंस का लेके आओ, तो उनको वापस नीचे भेजा और बर्तन सेट करने लग गई। सारे बर्तन पहले सेट किए, जो धुले हुए रखे थे उनको सेट किए, और बाकी बर्तन इकट्ठा कर दिए। फिर भैया आए, फिर उनको ये नहीं पता था मुझे कितना लेना, 2 चक्कर काट गए। वो नए भैया आए थे, उनको कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर उनको बोला कि भैंस का दूध लेना है और 1 किलो लेना है, आप जाके लेकर आओ। तब तक मैंने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए थे और बर्तन धोने लग गई थी। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ्स के लिए बर्तनों का इतना बड़ा टास्क होता है कि हम 10 मिनट में बर्तन करके हटते नहीं है, कि उससे पहले सिंक हमारा फिर भरा हुआ मिलता है। और जबकि मेरे पास फ्रेंड्स है ना, मेरे बच्चे नहीं है, फिर भी ये हालत है। बच्चे आने के बाद तो क्या ही हालत होगी, आप सोच सकते हो कि कितने बर्तन निकलने वाले हैं। रोज़ का काम है ये, बर्तनों का बहुत भारी झंझट होता है, क्योंकि इतने बर्तन हो जाते हैं। आप कुछ भी बनाओ, छोटा मोटा नाश्ता बनाओ चाहे सब्जी बनाओ, बहुत बर्तन निकलते हैं। तो बर्तनों को मैं धो के सेट करने लग गई थी, और बहुत सारे काम बाकी थे, क्योंकि हस्बैंड बहुत जल्दी ड्यूटी निकल जाते हैं, और उसके बाद सारा काम पेंडिंग पड़ा रहता है, जो कि मैं करती हूँ धीरे धीरे बाद में। तो सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, और उसके बाद बारी थी हमारी साफ़ सफाई यानी कि झाड़ू पोछा करने की। झाड़ू पोछा करने के लिए भी आपको पता है ना कितना और बड़ा टास्क है, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये 2 काम हमारे जब निपट जाते हैं ना, किचन का और झाड़ू पोछा का, तो ऐसा लगता है कि सारा काम हो गया, क्योंकि किचन के बर्तन और झाड़ू पोछा हो जाए ना, मैक्सिमम काम तो खत्म हुआ ही समझो फिर। तो फिर बर्तन मेरे हो गए थे। किचन मैंने एक बार स्लैब तो साफ़ कर दी थी, मेरे लिए रोटी बनानी थी जो मैं बाद में बनाऊंगी। आ गई थी मैं रसोई में झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने रसोई में इतना कचरा क्यों, आप देख रहे हो फ्रेंड्स, कि बहुत ज़्यादा कचरा निकला है। आपको पता है जब स्लैब साफ़ करती हूँ ना मैं, तो सारा कचरा मैं नीचे डाल देती हूँ, फिर झाड़ू में निकाल देती हूँ। ये बालकनी है जिसमें मैंने पौधे लगा रखे हैं, जहाँ से मैं झाड़ू लगा के आई। फिर कमरे की हालत देखी, सारा ग्रोसरी का सामान जो कल मैं ग्रोसरी मार्ट जाके आई थी वहाँ से रखा हुआ था, पूरा बेड पे पड़ा हुआ था, उसको एक कट्टे में डाला और बेड की साफ़ सफाई करने लग गई। बेड की साफ़ सफाई करते हुए देखा कि कंबल सारी इकट्ठी हुई फैली हुई पड़ी थी। तो पहले कंबल को सही से ढंग से रखा जाए। कंबल की तय लगाने के बाद मेरे को लगा कपड़े सारे इधर उधर हो रखे हैं, तो कपड़े पहले रख दिए जाए। कपड़े रख के फिर मैं झाड़ू निकालने लग गई। झाड़ू देखा तो फिर बाद में इधर वाले रूम में तो लग चुकी थी, लेकिन उधर वाले रूम की हालत देखे तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं उस कमरे में गई ना, पहले तो मैंने सोचा अपना अपनी जो सोफ़ा है, वो सोफ़ा नहीं है फ्रेंड्स, ये सोफ़ा कम बेड है, तो मैं इसको ऐसे ही लगा के रखती हूँ। तो इसके ऊपर पहले इसको सेट किया, और उस रूम में जाके देखा तो मेरा तो दिमाग का दही हो गया। मेरे हस्बैंड सोते नहीं है, पता नहीं कुश्ती खेलते हैं रात को। उन्होंने कंबलों के साथ क्या ही किया हुआ था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। जब गई तो कंबल ऐसे फैली हुई थी जैसे एक आदमी नहीं, यहाँ पे 5 आदमी सोए हों। फिर मैंने दोनों कंबलों को तय लगाई, और उनके प्रेस वाले कपड़े अलमीरा में रखे, और बाद में दूसरी रज़ाई को भी तय लगाई, बेड की सफाई करी। तब जाके लगा कि ये मेरा रूम है, वरना ऐसा लग रहा था रूम नहीं कोई कबाड़ खाना हो। जब जाके फिर बेडशीट निकाली धोने वाली, उसको फिर मैंने वॉशिंग मशीन में डाली, और बालकनी में झाड़ू लगा के मैं अंदर रूम में आ गई थी। क्योंकि झाड़ू जब बालकनी में नहीं लगती ना, तो पूरा घर साफ लगता ही नहीं है। फिर झाड़ू लगाने के बाद ना पूरे चौक में झाड़ू लगाई, चौक में झाड़ू लगा के पूरे घर के बाहर उसको कचरे को निकाल दिया। और जैसे ही मैं बाहर निकली, आंटी आ गई थी, आंटी से मैं बात करने लग गई 2 मिनट, और बात करने के बाद मैंने कचरा वहाँ से निकाला, और आंटी ऊपर चली गई। फिर उसके बाद मैं मेरे काम में लग गई वापस। फिर कचरा डाल के वापस अंदर आ गई, और फिर बारी थी मेरे नाने की, क्योंकि अब सारा काम हो गया था, पोछा भी लग गया था, और हमारी कारपेट लगा दी थी। पौधों में पानी डाला, क्योंकि पौधे में 2-3 दिन से ना पानी में डाल ही देती हूँ, कि सर्दियों में वैसे इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी पौधों में डाल देती हूँ। अब बारी थी नहाने की, जाके मैंने गीजर ऑन किया, गीजर ऑन करके मैं चली गई थी नहाने। और ये देखो मेरा फाइनल लुक, नहा के मैं आ गई हूँ, मैंने कपड़े पहन लिए हैं, और बाल बना रही थी, जो कि मैं नॉर्मल टचअप करती हूँ। मेरा मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया था, काजल लगा लिया था, और मांग लिपस्टिक लगा के जो नॉर्मल होता है मेरा लुक। फाइनली मैं फ्रेंड्स यही सजेस्ट करूँगी कि यदि आप घर पे रहो तभी ये लुक बना के रखो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें, बाय बाय।